हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुलिस की दादागिरी के बारे में। पुलिस जो कि ज़्यादातर सारे देश में ही लगभग 100% तो नहीं करते पुलिस वाले, पर ज़्यादातर पुलिस वाले आम आदमी के ऊपर अपनी दादागिरी दिखाते हैं, पुलिस का अपना रूप दिखाते हैं वर्दी का। अभी मैंने कुछ टाइम पहले, आपने भी देखा होगा, पेपरों में भी आया, वीडियो में वायरल हुआ, टीवी में भी, समाचारों में भी आया कि एक बिहार का आदमी था, वो बाइक पे जा रहा था और एक पुलिस वाले ने उसको रोका। वो खुद भी बाइक पे था और हेलमेट नहीं लगा रखा था। वो एएसआई था या शायद 2 स्टार था। उसने क्या किया, उसको रोका और बोला उसको, भैया तेरा चलान कटेगा। उसने बोला, सर आपका भी तो चलान कटेगा, आप भी तो नहीं हेलमेट पहन रखा। उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि हेलमेट नहीं पहनना चाहिए। हेलमेट पहनना चाहिए, हमारी सुरक्षा के लिए है। गाड़ी हम चला रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट लगानी चाहिए, चलान के डर से नहीं, अपनी जान के डर से। जान सबसे पहले, जान है तो जहान है। तो उसने क्या किया, उसने पुलिस वाले को जवाब दे दिया, तो पुलिस वाला अपनी वर्दी के रोब में दादागिरी पर उतावला हो गया। उसके साथ गाली गलौज करने लग गया, उसके साथ मार पिटाई की और उसको थाने में वो ले गया। लेकिन क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, किसी ने उसकी वीडियो बना ली उस सारी की। बाद में उस आदमी ने उसकी कंप्लेंट की। आज की डेट में वो पुलिस वाला सस्पेंड है, उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी होगी। तो दोस्तों, आपको भी यही करना चाहिए। कहीं पुलिस किसी के साथ गलत कर रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वहाँ पे देखा, मैं हेलमेट नहीं पहन रहा, पुलिस ने मुझे रोक लिया। पुलिस के पास कोई अख्तियारात नहीं है मेरे साथ गाली गलौज करने के या मुझे मारने के। पुलिस के पास राइट्स है, मेरी बाइक जो मैं ले रहा हूँ, गाड़ी ले रहा हूँ, मेरे सीट बेल्ट नहीं है उसको चेक करने के, मेरे पेपर चेक करने के। अगर पुलिस मेरे साथ गाली गलौज कर रही है, मारपीट कर रही है, तो हमें, मेरे साथ या किसी के भी साथ, और जो अन्य, ऐसा तो होगा नहीं जहाँ नाका लग रहा हूँ वहाँ एक ही आदमी होगा, 10-5 आदमी और भी होंगे। तो कॉमन आदमी को क्या करना चाहिए, आजकल सबकी जेब में स्मार्टफोन है, लगभग सबकी जेब में। उसकी सबसे पहले उस आदमी की, पुलिस वाले की वीडियो बनानी चाहिए कि वो क्या अपशब्द बोल रहा है, कैसे ट्रीटमेंट कर रहा है, कैसे बोल रहा है। उसके पास पुलिस की वर्दी पहनने के बाद उसके पास कोई हमारे साथ गाली गलौज करने के या मारपीट करने के उसके पास कोई राइट्स नहीं है। सपोज मैंने हेलमेट नहीं पहना या सीट बेल्ट नहीं लगाई, तो भैया चलान काट दो ना। मेरे पास कोई पेपर का, मैं इंश्योरेंस नहीं है, आरसी नहीं है या प्रदूषण नहीं है, आप उसका चलान काट दो। बिल्कुल ही कोई कागज नहीं है, मेरी गाड़ी को बॉन्ड कर दो। लेकिन उसके पास ये राइट्स नहीं है कि वो मुझे अपशब्द बोले। अगर ऐसा कर रहा है मेरे साथ या किसी के साथ, आप उसकी सबसे पहले वीडियो फिल्म बनाइए। वीडियो फिल्म नहीं बना पा रहे हैं तो रिकॉर्डिंग को ऑप्शन पे लगा दीजिए, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। आजकल गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम आ गया, ऐसी टेक्निक, वॉइस एक्सपर्ट भी बैठे हैं, वो बता देंगे कि इसी पुलिस वाले की आवाज़ है। तो इतना करने के बाद अगर आपने उसके साथ, उसने हमारे साथ गलत किया, तो उसकी कंप्लेंट स्थानीय कोर्ट में जाकर, जो भी आपकी जुडिशियल है वहाँ पे लोकल में, वहाँ पे जाकर उसके खिलाफ केस कीजिए, जैसे उस आदमी ने, बिहार के आदमी ने किया। आपको न्याय मिलेगा, 100% न्याय मिलेगा। आप एक वकील कीजिए, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी फीस नहीं होती। तो मुश्किल से आम जो वकील है 2-3 हज़ार रुपये लेंगे और आपका केस फाइल कर देंगे। तो उसमें आप, जज साहब के, जब आप अपने दिखाओगे, डॉक्यूमेंट दिखाओगे, प्रूफ दिखाओगे, कोई एक आधा गवाह भी होगा, वो बताएगा, तो जज साहब के अगर समझ में आ गया तो जज साहब आदेश दे सकते हैं उस पुलिस वाले के खिलाफ पर्चा दर्ज करने के। तो यहाँ तक तो होगी कि अगर कोई पुलिस वाला हमारे पास साथ गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है। अभी आपने एक लाइव एग्जाम्पल देखा होगा, कुछ साल पहले अजमल कसाब को सब जानते हैं, पाकिस्तान का टेररिस्ट था। उसने क्या किया, रात को इंडिया में आया, बॉम्बे, आजकल मुंबई बोलते हैं, रेलवे स्टेशन पे आके गोलियां चला दी AK-47 से, सैकड़ों आदमियों को उसने मार दिया। और वहां पे सब जगह सीसी कैमरे लगे हुए थे, उसकी रिकॉर्डिंग होगी। वहां से भागा, किसी की गाड़ी छीनी, उसको मारा। फिर जाके आगे DSP सदर के 3 अधिकारी थे, DCP सदर के भी थे, उनमें कुछ, उनको मारा। सारे देश को पता है, सबने न्यूज चैनल में देखा। उसके बाद क्या किया उसने, वो हॉस्पिटल में भी घुस गया वहां पे, और वहां पे भी उन्हें फायरिंग की है। लगभग वो आदमी 2 थे उस टाइम, बाकी 2 और किसी जगह थे। जितने भी थे वो सारे मारे जाते, सिर्फ एक आदमी बचा जिसका नाम अजमल कसाब था। वो पुलिस ने लास्ट में फायरिंग करके उसके एक जो उसका साथी था उसको मार गिराया और अजमल कसाब को पकड़ लिया गया। अब सवाल ये है कि उसने 400 से भी ज़्यादा आदमियों को मार दिया और
10 जगह उसकी वीडियो फिल्म बनी हुई है, वहाँ पे भी बनी हुई थी, कैमरे लगे हुए थे, सीसी कैमरे हॉस्पिटल में भी, और 10 जगह रास्ते में भी लगे हुए थे, सब जगह वो दिख रहा था। क्या पुलिस ने उसके साथ गाली गलौज किया? नहीं। क्या पुलिस ने उसके साथ मारपीट की? नहीं। उसके ऊपर केस चला, और कम 4 साल उसके ऊपर केस चला। सरकार ने उसके लिए एक स्पेशल सेल बनाया, भाई कोई इसको बम से ना उड़ा दे। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने लगभग 200 करोड़ रुपए के करीब उस आदमी की सुरक्षा के ऊपर खर्च किए उन 4 सालों में। उसको अपने बचाव का पूरा अधिकार दिया गया, उसको वकील दिया गया। चाहते तो उसका वकील ना देते। अगर पुलिस के पास ऐसे ही राइट्स हैं तो उसको गाली गलौज करते, उसको थप्पड़ मुक्के मारते, नहीं मारा गया। हमारे देश में ऐसा कानून नहीं है। ये सारी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इससे बड़ा लोकतंत्र दुनिया में कहीं नहीं है, हमारे देश से बड़ा। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक कि कोई भी पुलिस वाला, चाहे वो छोटा अधिकारी है चाहे बहुत बड़ा अधिकारी है, किसी भी कॉमन मैन के साथ हाथापाई या अपशब्द उसको नहीं बोल सकता। अब ऐसे एक केस यहाँ करनाल में है, मैंने किसी की कंप्लेंट लिखवाई, वो आपस में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। मैंने एक लेडीज की लिखवाई, एक जेंट्स की लिखवाई। उन्होंने क्या किया, पुलिस वालों ने, और उस जेंट्स को तो बुला लिया और उस लेडीज के हस्बैंड को बुला लिया, दोनों को बुला के उनके बयान दर्ज कर दिए, और मेरे को बोला भाई इनका तो कोई कसूर नहीं है, भाई जाओ भाई साहब। अब मेरे को तो कानून का ज्ञान था, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब। मैंने आरटीआई लगाई, मैंने देखा आरटीआई जब मेरे पास आई, उन्होंने क्या किया, उस आदमी के तो बयान थे, जो दूसरी लेडीज थी उसको बुलाया ही नहीं, उसके हस्बैंड के बयान दे दिए। फिर मैंने एक कंप्लेंट दोबारा फाइल की उसी चौकी में, भैया ये तो मैंने इसके खिलाफ तो कंप्लेंट नहीं लिखवाई इस आदमी के, मैंने तो इस औरत के नाम लिखवाई थी, इसके आपने बयान क्यों लिए, इसका क्या मतलब है आदमी का? तो उन्होंने क्या किया, दूसरी बार में उस औरत को बुलाकर उसके बयान लिखवा दिए। उस बयान तो लिखवा दिए, उसमें ये लिख दिया, दोबारा जब मैंने आरटीआई से लगाई और मुझे पता लगा, उसमें मैंने पढ़ा, उसमें क्या लिख दिया, भाई हमने इस लेडीज के बयान लिए, आस पड़ोस में पता किया। अब सवाल ये है कि आस पड़ोस का किसी का नाम नहीं लिख रखा, ना ही किसी का मोबाइल नंबर लिख रखा। क्या भाई दीवारों से, भाई आस पड़ोस से दीवारों से पूछ के आए आप कि इस लेडीज का कसूर नहीं है? मैंने उसकी कंप्लेंट कर दी सीएम विंडो पे, फिर भी उसमें कोई वो कार्रवाई नहीं हुई। मैंने उसकी एसपी ऑफिस में कर दी, एसपी ऑफिस से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैंने उसकी आईजी साहब के पास कर दी, आईजी साहब के पास भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैंने उसकी डीजीपी साहब के पास कर दी। अब डीजीपी साहब के पास से वो आरटीआई यहाँ आई हुई है, बट उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो, आप किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाह रहे हैं, कोई आदमी गलत कर रहा है, आप उसकी कंप्लेंट दे रहे हैं और पुलिस उसको कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, आपको पता ही है किस तरीके से पुलिस छोड़ती है आदमियों को, नहीं कर रही है, तो आपके पास पूरे राइट्स हैं, आप कोर्ट में जाइए, मैं भी ऐसा ही करूंगा। आप कोर्ट में जाइए, सीआरपीसी 1973 156(3) में उसके खिलाफ केस फाइल कीजिए, उन पुलिस वालों का नाम लिखिए कि भैया मैंने ये यहाँ इस आदमियों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई थी, ये आदमी आईओ था, ये इंचार्ज था, ये बड़े बड़े पदाधिकारी पुलिस के जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, उनका भी नाम उसमें डालिए कि पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये मेरे पास प्रूफ है जी, पुलिस ने किस तरीके से इनलीगल तरीके से इनको छोड़ दिया। बस उसमें एक ध्यान रखना है, 156(3) में जब हम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी 2015 में कि कोई भी आदमी 156(3) में किसी के खिलाफ कोर्ट में जाएगा तो उसको सबसे पहले एक एफिडेविट देना पड़ेगा। वो एफिडेविट, फॉर एग्जांपल अगर मैं दे रहा हूं तो मेरा एफिडेविट होगा, भाई अगर मैं गलत होगा तो कोर्ट मेरे ऊपर कार्रवाई करेगी, लेकिन अब मैं ठीक हूं या आप ठीक हो, आपको पता है, तो आपको न्याय 100% मिलेगा और उसके आदमी के ऊपर कार्रवाई होगी, उस पुलिस वाले के ऊपर, उसकी नौकरी जाएगी और फ्यूचर में नौकरी तो उसकी जाएगी, उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी होगी। और ये मैंने आज तक अपने तजर्बे में आज तक ये देखा है, जैसे मैं कोर्ट कचहरी थाने तहसीलों में जाता रहता हूँ, ज्यादातर ये इस टाइप के काम जो है पुलिस के डराने के, धमकाने के, 25 से 35 साल तक के जो पुलिस वाले हैं वो नहीं करते, वो यंग जनरेशन के हैं। आज क्योंकि मीडिया इतनी हो गई है, इतना नेट आ गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो जागरूकता बढ़ चुकी है। बहुत से कानून तो 1856 से ही चले आ रहे हैं, आज भी जो अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों ने बनाए थे हमारे दादा परदादा को दबाने के लिए, वही आज भी लागू हैं, वही सेम टू सेम चलिए। मैंने सुना पुराने टाइम में 2 पुलिस वाले आ जाते थे, सारा गांव डर जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, लोग जागरूक हो गए, उनको अपने अधिकारों को पता लग गया। अधिकार तो तब भी थे पर अंग्रेजों ने उनको दबा कुचल रखा था, लेकिन अब आज की डेट में वो नहीं है। अब जो 20 से 25 से 35 के बीच में इस रेशो के, इस एज के आदमी हैं पुलिस में लगे हुए हैं,
वो इतना गलत नहीं करते, वो समझते हैं कि भैया जो सामने आ रहा है इसको अपने राइट्स पता है, ये तेरे खिलाफ आगे भी चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि तू ही सबसे बड़ा है भाई, सब आगे भी पुलिस है, आगे भी उसके भी अफसर है, उसके भी है, नहीं तो कोर्ट है, छोटी कोर्ट है, बड़ी कोर्ट है, उससे बड़ी कोर्ट है, उससे बड़ी। जब यार अजमल को साहब को 400 आदमी मारने के बाद भी उसके साथ गाली गलौच नहीं की गई, उसको मारा नहीं गया, तो हमारे साथ कैसे करेंगे? हमने कोई यहाँ 400 आदमी थोड़ी मार दिया भाई। तो हमारे साथ अगर गलत हो रहा है, हमारे पास पूरे राइट्स हैं। आप जाइए वहां पे कोर्ट में फाइल कीजिए। मैंने जो देखा है, जो 40 प्लस पुलिस वाले हैं, ज्यादातर, सारे नहीं, 40 से लेकर लगभग 55 के बीच में, वो ज्यादातर अब शब्द बोलते हैं, वो ही ज्यादा दादागिरी दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आज से 25-30 साल पहले पुलिस में लगे थे। उस टाइम ऑनलाइन तो कुछ था नहीं, इतनी जागरूकता थी नहीं, वो अंग्रेजों की गाइडलाइंस हमारे ऊपर लागू कर रहे थे, हमारे दादा परदादा के ऊपर लागू कर रहे थे। लेकिन अब वो जागरूकता लोगों में आ चुकी है, इतनी अवेयरनेस हो गई है। लेकिन वो जो पुलिस वाले हैं जो आज 40 से लेकर 55 के बीच में, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। उनको ज्ञान तो है इस बात का, वो कहे यार कुछ नहीं होता यार, मैं 30 साल हो नौकरी कर रहा, कुछ ना करे, हो रहा तो इसने बना लेंगे, समझौता कर लेंगे। अरे भाई कुछ हमारे जैसे भी हैं, वो समझौता नहीं करेंगे किसी कीमत पे भी। चल भाई गलत करे तो चल, मैं गलत कर रहा हूँ यार, मेरे को सजा मिल रही है, पुलिस गलत करेगी तो पुलिस को भी सजा मिलेगी, और मिलनी चाहिए। अगर हमारे में जागरूकता है, हमें जाना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे ही दबा कर रखेंगे, ऐसे ही इनकी दादागिरी चलती रहेगी। तो आज के बारे में, विषय के बारे में बस इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल का लाइक का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।